कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये वेरिएंट भारत तक ना पहुंचे। इसके लिए राज्यों को कड़ी निगरानी और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अब 14 दिन के लिए ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश से आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए कहा गया है और पॉजिटिव रिपोर्ट वाले सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंटेनमेंट गाइडलाइंस भी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और देश ने इससे निपटने की पूरी तैयारी भी कर ली है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी कर दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश से आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया है। साथ ही पॉजिटिव रिपोर्ट वालों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट की गाइडलाइंस भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की और कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमित RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से नहीं बच पाएगा, इसलिए राज्य टेस्टिंग में तेजी लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मुंबई और बेंगलुरु से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले मुंबई का रुख करते हैं। राजीव वहां से मेरे साथ है। राजीव, केंद्र सरकार की तरफ से तो गाइडलाइंस जारी की ही गई हैं, राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो क्या स्थिति? देखिए, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी सख्ती की गई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 40 ऐसे काउंटर बनाए गए हैं जहां RT-PCR टेस्ट होंगे। जो अलग अलग देशों से आने वाले लोग हैं उन्हें, जो हाई रिस्क जोन से जो देशों से आने वाले लोग हैं उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा, उन्हें लो रिस्क से आने वाले लोगों से अलग रखा जाएगा, उनकी टेस्टिंग अलग होगी। यानी जिस तरीके से जो टेस्टिंग की जो शुरुआत की गई है वो अब गहन तरीके से शुरुआत की गई है। 3 लैब हैं जो कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो तैनात हैं और वहाँ तीनों लैब के जरिए उनकी RT-PCR टेस्ट की जाएगी। अगर उनके स्वैब टेस्ट या जो भी RT-PCR टेस्ट में कहीं कोई पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो सीधे सीधे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, जो कि पहले के नियम के मुताबिक था। उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके एडवांस टेस्ट के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाहिर है कि जिस तरीके से जो वायरस है उस वायरस को लेकर सरकार की चिंताएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। जो स्कूलों को खोलने की जो बात थी उसे भी थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जहां भी हाई रिस्क जोन से जो भी व्यक्ति आता है उसको लेकर काफ़ी सचेतता बरती गई है। जिस तरीके से गाइडलाइन जो है, खास करके एयरपोर्ट पे जो गाइडलाइन है वो अलग तरीके से काउंटर्स के साथ साथ RT-PCR टेस्ट और RT-PCR टेस्ट के साथ साथ तुरंत रिपोर्ट भी, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि कम से कम लोग जो बाहर से आने वाले हैं खास करके उस बात को लेकर निश्चिंतता बरती रहे। हालांकि सरकार ने ये भी तय किया है कि जो हाई रिस्क जोन से आने वाले लोग हैं यानी उस फ्लाइट्स को भी बंद करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जरूर है कि ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चिंताएं बरती गई हैं और हाई लेवल की कई मीटिंगें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बार में कई बार गहन छानबीन के साथ साथ लोगों को आवाजाही पर भी रिस्ट्रिक्शन की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद सचेत नहीं रहते हैं तो इसके बाद एक फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती नजर आएगी। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार नहीं चाहती है कि एक बार फिर से लॉकडाउन हो और लोगों के लिए कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़े। लिहाजा खुद ब खुद लोगों से ये आगाह भी किया जा रहा है कि इस तरह के वायरस के लिए जो कोरोना का SOP है उसे आप गाइडलाइन पालन करें और उस गाइडलाइन से यानी भीड़ से बचें, भीड़ में बेवजह आप ना जाए। और इस तरह के जो गाइडलाइन है उसे सरकार की तरफ से जारी किया गया है। भीड़ से बचने के लिए सरकार ने अलग अलग तरह के जो उपाय पहले से भी किए थे उसी उपाय को फिर से अमल लाने की बात शुरुआत की जा रही है। जी विशाल।
चलिए बेंगलुरु का रुख करते हैं। जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां पर स्थिति क्या है? राज्य सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश? देखिए, ओमाइक्रॉन को लेकर के जिस तरह की जो सतर्कता बरती जानी चाहिए उसको लेकर के कर्नाटक सरकार की ओर से भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक सामान्य आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो लगभग 2500 से ज्यादा जो है पैसेंजर्स प्रतिदिन जो है वो विदेशों से बेंगलुरु के अंदर में आते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ी चीज की गई है वो ये कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है उनका RT-PCR टेस्ट जरूर किया जाएगा, यानी उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। और खास करके वैसे देश जहां पर ओमाइक्रॉन को लेकर के केसेस मिले हैं उनको लेकर के ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। RT-PCR टेस्ट करने के प्रबंध जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पर ही किए गए हैं और ये मैंडेटरी है, यानी आप अगर नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के भी आए हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, यहाँ पर टेस्ट किया जाना जरूरी है और वो किया जाएगा। वैसे केसेस जो कि पॉजिटिव आएंगे उनको तुरंत वहीं पर हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था भी की गई है और साथ के साथ ऐसे केस जो कि नेगेटिव है लेकिन सिम्टोमेटिक है उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा और उसके साथ ही 5वें दिन उनका टेस्ट दोबारा होगा और ऐसे टेस्ट जो कि नेगेटिव है उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद 7वें दिन उनका टेस्ट दोबारा किया जाएगा। यानी सरकार अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की जो है जो छूट नहीं रखना चाहती और ये जो है बेहद जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो एक तरह से देखा जाए तो कर्नाटक के अंदर में सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि इस वेरिएंट को भारत पहुंचने से रोका जा सके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस के मुताबिक एयरपोर्ट पर हाई रिस्क से आने वाले देशों के जो लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तब भी 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद 8वें दिन फिर टेस्ट कराना होगा। अगर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जांच में आने वाला जो खर्च जो है वो यात्री को ही देना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और स्वास्थ्य मंत्री इस पर बयान देंगे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में ना पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। महाराष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका या हाई रिस्क वाले देशों से आए लोगों में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पिंपरी चिंदवड में 2, मुंबई महानगर पालिका में 1, कल्याण के डोंबिवली में 1, मीरा रोड भायंदर में 1 और पुणे महानगर पालिका में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। दक्षिण अफ्रीका से पिछले 2 हफ्ते में महाराष्ट्र आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता भी बढ़ने लगी है। IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने ओमिक्रॉन के कारण भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। बस ये कहना है कि हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन अगर नहीं लगवाई है तो अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन यदि हो भी गया तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। WHO के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 12 से ज्यादा देशों में पांव जमा चुका है। ये वायरस भारत में ना पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साथ काम कर रहे हैं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मेरे साथ। रविंद्र, केंद्र सरकार कई गाइडलाइंस इसे लेकर जारी कर रही है और साथ ही लोकसभा में इसे लेकर चर्चा होनी है। स्वास्थ्य मंत्री आज बयान देंगे।
देखिए विशाल, बिल्कुल जब प्रधानमंत्री खुद इस पर एक बड़ी बैठक लिए थे, आपने देखा होगा, उसके बाद लगातार होम सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के होम सेक्रेटरी से बात की है, चीफ सेक्रेटरी से बात किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और गाइडलाइंस लगातार दिया जा रहा है कि विदेश से आने वाले जो भी लोग हैं उनकी किस तरह से जाँच किया जाए, किस तरह से क्वारंटीन किया जाए। आपने रिपोर्ट भी दिखाया है, लेकिन कल तक यही था कि इस पर चर्चा होगी 193 के तहत। इस पर बातचीत भी हुई थी जब लोकसभा स्पीकर के साथ सभी दलों के नेताओं ने बात की थी, लेकिन जो देर शाम तक का डेवलपमेंट है कि इस पर शायद चर्चा आज, अभी तक जो रिवाइज्ड बिजनेस लिस्ट जारी हुआ है आज सुबह, उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि मानना यही है सरकार का भी कि विपक्ष का जो रुख दिख रहा है वो सिर्फ हंगामे का वजह दिख रहा है, इसलिए इस पर चर्चा फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष इसमें भाग ही नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ हंगामा करना चाहता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब सुबह में एक बार फिर से इस पर बातचीत की जाएगी, अगर इस पर सहमति बनती है तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। 193 के तहत इस पर चर्चा 2 बजे के बाद कराई जा सकती है। लेकिन और एक बात और है कि विशाल, राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया गया है, उनका निलंबन हुआ है, उसको लेकर सरकार का रुख साफ तौर पर कड़ा है। और कल जिस तरह से चेयरमैन ने भी कहा था सदन के अंदर कि जब तक माफ़ी नहीं तब तक सदन में उनकी वापसी नहीं होगी। और कल ही राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके एक तरह से कड़ा रुख दिखाया था कि माफ़ी किस लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए माफ़ी किस लिए। तो जाहिर सी बात है सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है और विपक्ष भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। और देखिए कि आज 10 बजे करीब कांग्रेस का एक बार फिर से सभी सांसद और विपक्ष के कई सांसद उसमें शरीक होंगे धरना प्रदर्शन में गांधी मूर्ति के पास। तो जो डेडलॉक है एक तरह से बरकरार है, राज्यसभा हो या लोकसभा, ऐसी परिस्थिति में किसी विषय पर चर्चा लग नहीं रहा है कि संभव हो पाएगा। लेकिन क्या आगे और गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन को बंद करने की मांग कई नेताओं के द्वारा उठाई जा चुकी है। बिल्कुल, आप देखिए कि कई यूरोप के कई राज्यों देशों ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं, खासकर साउथ अफ्रीका से हो, ब्राजील से हो, ऐसे कई देशों से जो उड़ान है उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, फ्रांस ने भी लगाया हुआ है। ऐसे में भारत के ऊपर जरूर दबाव बनेगा। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले ही फैसला लिया गया था कि 15 दिसंबर से सभी उड़ानों को, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उसे खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो लगाम यूरोपियन कंट्री ने उन देशों पर लगाया जहां ओमिक्रॉन के वायरस मिलने की संभावना है, जहां पर पीड़ित लोग हैं, उन देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाम लग सकता है, उन पर बंदिशें लग सकती है। और क्योंकि भारत सरकार का साफ मानना है कि पिछले जो कोविड आया था वो बाहर से जो लोग आए थे उनके कारण से, और कहीं ना कहीं ढिलाई यहाँ बरती गई थी। इसलिए आपने शुरू से ही देखा कि आपने रिपोर्ट भी दिखाया कि मुंबई हो, बेंगलोर हो या जहाँ भी एयरपोर्ट हैं, वहाँ से जो भी विदेशी आ रहे हैं उनको आवश्यक रूप से क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सरकार का रुख धीरे धीरे इस पर और स्पष्ट होते जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाम पूरी तरह से बंदिश नहीं लगाया जा सकता अभी फिलहाल, तो कम से कम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखा जाए उनसे आने वाले जितने भी यात्री हैं। और हो सकता है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर उन सभी देशों से उड़ानों को बंद किया जाए जहाँ पर ऐसे वायरस मिले हैं। शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.